Welcome dear students in the class of science related with the life, that is biology. So today we will discuss the biotechnology and the basic discoveries and the knowledge related with this specific field of biology. So first we will discuss what is biotechnology. Biotechnology basically is the combination of bio plus technology. Okay. The science is generally identified or the come in the limelight after the many discoveries, but these science is related with the अर्लियर नॉलेज एंशियंट नॉलेज जब हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं था तब भी वो इस ब्रांच को यूज कर रहे थे, लेकिन हम इसके लिए इतना ज्यादा अवेयर नहीं थे, उसके साइंस से हम इतने ज्यादा रिलेटेड नहीं थे, लेकिन उन्हीं के नॉलेज को आज हमने यूटिलाइज करके हमारे पास एक नया साइंस जो है वो डेवलप किया है. दैट साइंस इज रिलेटेड विद द biotechnology. So what is biotechnology? Biotechnology is the branch of biology that deals with the use of different organisms, cells, tissue and their products for human welfare. अब यहाँ पर हम ह्यूमन वेलफेयर पर इसलिए कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि जनरली ह्यूमन जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप करता है या जो भी साइंस से डेवलप करता है उसका मेन पर्पस यही रहता है कि वो उसके यूज में कैसे आएगी. तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो बहुत सारे ऐसे यूजेस अपने लाइफ में लाते थे, जैसे फॉर्मेशन ऑफ बिवरेजेस. उनके पास कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई बैक्टीरिया नहीं थे, कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी वो जो ग्रेप्स होते थे उससे बियर बना लेते थे. जो हमारा ताड़ का पेड़ होता है उसके रस से वो बियर बना लेते थे. आज भी गोवा में ऐसे ही प्रोड्यूस की जाती है, एक स्पेसिफिक टाइप की बियर होती है दैट इज कॉल्ड ताड़ी, और वो बहुत हेल्दी प्रोडक्ट होता है बिकॉज नेचुरली फॉर्म्ड विदाउट use of any chemicals. So in earlier time many products are there like idli and dosa and bread and different product, and we also follow the preservative techniques, salting, drying, like, and all these related with the basic of biotechnology. But nowadays we use these branch in different manner. How we use to improve the crop varieties. हम अलग अलग crop varieties बना रहे हैं, व्हीट वेराइटीज बना रहे हैं, राइस वेराइटीज बना रहे हैं, जो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी में भी बहुत ज्यादा है, उनका डिजीज रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है. इसके अलावा हम ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हमारे वेलफेयर में काम आने वाले हैं. जैसे बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो सफर करते हैं डायबिटीज से. अब डायबिटीज जो है दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन. इफ इंसुलिन डू नॉट सिक्रीटेड प्रॉपर्ली बाय द पैंक्रियाज, so there were no solution of this disease in earlier time, but nowadays we have the specific medicine in form of humapan and in form of humulin, and that medicine was prepared by the Eli Lilly company. One company is there and that company use the biotechnology. Generally the injections are there available for the treatment of diabetes, and that injections are very painful because they directly injected in the circulatory system. That process is very painful, but nowadays that biotechnological products are available in form of medicine. So that pain is removed by the biotechnology. So how we prepare these medicines, how we prepare the different products, how we improve the crop varieties, how even we are able to improve the animals varieties. For example, one fish is there, that is the Bombay duck or different fish varieties that injected or that are modified with the specific genes. उनके अंदर हमने हमारा डिजायर्ड डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया है. दैट डीएनए इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. तो अगर वो फिश को हम खा रहे हैं तो पहला ये बेनिफिट हमको मिल रहा है कि वो फिश को खाने से हमको हमारा जो स्कार्विंग है वो तो हमको फुलफिल हो रहा है, लेकिन उसके अलावा उसके साथ हमको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये मिल रहा है कि कुछ लोग जो सफर करते हैं जिनमें प्रॉपरली ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट नहीं होते हैं, जो डॉर्फिज्म को फेस करते हैं, बोनेपन को फेस करते हैं, अगर बचपन से ही हम उनको इस टाइप का फिश जो है वो देंगे तो फिश के साथ उनको फूड तो अवेलेबल होगा, न्यूट्रिएंट्स तो अवेलेबल हो गए, लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज उनको मिलेगी एंड दैट इज रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ
protein, and that protein is kinase related with the growth hormone. तो ग्रोथ हार्मोन उनको नेचुरली मिलने लग जाएंगे, तो जो भी साइड इफेक्ट्स उनकी बॉडी में आ रहे हैं, जो भी डॉर्फिज्म ड्यू टू द लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन वो फेस कर रहे हैं, उनमें नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारी बर्ड वेराइटीज होती है जो एवियन बर्ड फ्लू को फेस करती है और उससे एक साथ बहुत सारे बर्ड्स की डेथ होती है। It is the economic loss for the country and for that person also. So nowadays we are producing the improved varieties of bird. We introduce the specific interferon protein in the birds, and that birds get the natural immunity against the bird flu, and that birds are also introduced that specific DNA segment also introduced inside them, and that increase their flesh, and this flesh increase, protein content increase, quality increase we also done in the different varieties like goat, like different birds, sheep. Generally the varieties are developed to improve the quality of wool production. wool production की quality, अच्छा quality का wool produce हो, उसके लिए हमने अलग अलग varieties जो है वो produce करी। तो biotechnology is the science of technology that deals with the biology. ये टेक्नोलॉजी का साइंस है जो बायोलॉजी की मेथड से डील करता है, एंड इन दिस टेक्निक वी इम्प्रूव द बायो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड बायो मींस वी इम्प्रूव द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, we enhance their qualities, we improved their the productivity, we improve the quantity जो भी हमको उनसे चाहिए, and as well as we also produce the transgenic animals. हम transgenic animals बना रहे हैं, जैसे मैं आपको फिश का एग्जांपल दिया। So all these are the different aspects of biotechnology. Biotechnology is the branch of biology that deals with the improvement, enhancement, use of different organisms, cells, tissue and different products for human welfare. हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं टेक्नोलॉजी से जो कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्लियर? जो बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट देने वाले फर्स्ट साइंटिस्ट थे कार्ल इरैकी। ये ब्रांच को एक्सप्लेन करने वाले, ये ब्रांच का बेसिक कॉन्सेप्ट देने वाले, बायोटेक्नोलॉजी टर्म देने वाले साइंटिस्ट थे कार्ल इरैकी। क्लियर? डिफरेंट साइंटिस्ट हैड गिवन द डिफरेंट व्यू, डिफरेंट डेफिनेशंस to explain the biotechnology, but one prominent definition was given by the European Federation of Biotechnology. Clear? What European Federation of Biotechnology says? According to this, biotechnology is the integration of natural science of cell, organisms, tissue and their parts thereof, the use or the services or for the products. जो भी पार्ट्स है, चाहे वो ऑर्गेनिजम्स के हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो एंजाइम्स हो, चाहे वो हार्मोन्स हो, केमिकल्स हो, पिगमेंट्स हो, सेल्स हो, टिश्यू हो, किसी भी फॉर्म में अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं हमारे नेचुरल साइंस के साथ, इस प्रोडक्ट को, इस जो भी इनके प्रोड्यूस है उसको सर्विसेज के लिए, सर्विसेज फॉर ह्यूमन एंड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड द डेफिनेशन, दैट इज द डेफिनेशन प्रपोज्ड बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. So basically biotechnology classified in two different manners. मैंने आपको पहले भी बताया कि बायोटेक्नोलॉजी आज का साइंस नहीं है, आज हमने इसमें एक्चुअल में टेक्नोलॉजी जो है हमारा मॉडर्न साइंस इंक्लूड किया है, अदरवाइज दीज नॉलेज इज प्रेजेंट इन अवर ancestor also. They also knows about the biotechnology, but at that time it is not the biotechnology. They use bacteria, they prepare beverages, they use preservative techniques, but they don't know the technology behind these. But nowadays we use that concept with the help of technology, and nowadays we produce the different products that is very useful फॉर ह्यूमन वेलफेयर. हमारी सोसाइटी के लिए जो भी डिजीजेस हम फेस कर रहे हैं, कैंसर है, एड्स है, एक बहुत ही ज्यादा डेंजर डिजीज होती है SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर. इस डिसऑर्डर में इंडिविजुअल को एड्स की जैसी कंडीशन फेस करना पड़ती है. इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सिंड्रोम. तो इसमें क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल बर्थ करता है, बर्थ करने के बाद डे बाय डे जैसे जैसे वो वायरस और बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है, हम भी आते हैं, हजारों मिलियंस बैक्टीरिया वायरस के कांटेक्ट में रोज आते हैं, लेकिन हम रोज बीमार नहीं पड़ते. उसका रीजन होता है हमारा इम्यूनिटी. वो इम्यूनिटी हमको वो सारी चीजों से प्रोटेक्ट कर लेता है.
लेकिन जो SCID से सफर करते हैं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जो इससे सफर करते हैं, उनका इम्यूनिटी जो रहता है वो बहुत वीक होता है। उनमें लिम्फोसाइट्स जो है वो नेचुरली बोन मैरो में फॉर्म नहीं होती, और वही लिम्फोसाइट WBC हमको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ऐसे बच्चे जो रहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा उनकी जो एज होती है वो 6 से 10 साल के बीच में उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ मल्टीपल इन्फेक्शन। हर टाइप का वायरस, हर टाइप का बैक्टीरिया उनको अफेक्ट करता है। मैनी infectious diseases, many abnormality produces inside their body, and the condition is just like syndrome, and finally that individual die. We do not have any therapy when any treatment for this disease, but nowadays with the help of biotechnology, what we are doing gene therapy. अब इसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कर रहे हैं जीन थेरेपी, और जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, जो जीन है वो जीन को हम अल्टर कर देते हैं, वो जीन को हम मॉडिफाइड कर देते हैं, या हम हमारा डिजायर्ड जीन जो है उस इंडिविजुअल में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो जो SCID इंडिविजुअल है उनके ट्रीटमेंट के दो तरीके हमारे पास अवेलेबल है फॉर द विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। First we treat the individual in embryonic condition, otherwise after birth we also treat that individual, but that is not the permanent treatment. आप अगर उसको एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही ट्रीट कर लेंगे, जिनको अल्टर कर लेंगे, जिनको मॉडिफाइड कर लेंगे, तो फिर बर्थ के साथ उसको ये सिंड्रोम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ऑलरेडी उसका बर्थ हो चुका है, उसको ये सिंड्रोम है, तो फिर उसके बाद आपको हर 15 डेज में, हर 30 डेज में उसका जीन थेरेपी का प्रोसेस अगेन एंड अगेन फॉलो करना पड़ेगा। नए लिम्फोसाइट जो है उसको सिंथेसाइज करने के लिए जीन जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक लिमिट तक वहां पर लिम्फोसाइट बनेंगे, फिर उसके बाद वो जो आपने सेल इंट्रोड्यूस करी है वो सेल खत्म हो जाएगी, फिर आपको वापस से नई सेल जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगी। तो ये एक परमानेंट क्योर नहीं होता है। सो मैनी डिजीजेस, ऐसी बहुत सारी क्रोनिक डिजीजेस है जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं था। इन फ्यूचर हमारे पास एड्स का इलाज भी कहीं ना कहीं इसी थेरेपी के थ्रू मिलेगा। हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जैसे DNA का अगर हम यूज देखें, अभी हमारे पास DNA के बहुत सारे यूज है, लेकिन जब DNA mRNA बनाता है, क्लियर, एक प्रोसेस समझिए आप कि कैसे साइंटिस्ट बायोटेक्नोलॉजी से फ्यूचर में एड्स का ट्रीटमेंट भी ढूंढ पाएंगे। हमारा जो DNA रहता है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में mRNA बनाता है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोगमा। जब वो mRNA बनाता है तो mRNA जो है वो न्यूक्लियस से बाहर निकलकर प्रोटीन सिंथेसिस में यूज हो जाता है। लेकिन कभी कभी जब मल्टीपल कॉपीज बनती है mRNA की, तो वो mRNA जो रहता है हमारे सेल्स में या हमारी सर्टेन प्लेसेस पर वो जो है कलेक्ट होने लगता है, एंड दैट mRNA वर्क्स लाइक अ इंटरफेरॉन, इट वर्क्स अगेंस्ट द हार्मफुल वायरसेस। उस mRNA को हम हार्मफुल वायरसेस को किल करने के लिए यूज करते हैं। दैट नेचुरल फिनोमेना इज ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, बट दैट कॉन्सेप्ट इन फ्यूचर वी यूज टू ट्रीट द एड्स एंड द cancer causing cell we also treat. They are oncogenes, they are the viruses, basically they are considered as the viruses. So against the we are able to discover the treatment against the AIDS and the cancer like diseases. So this is biotechnology. So biotechnology classified in two branches. One is the old biotechnology, and that is related with the earlier use and the ancestral use that is done by our ancestor, and next one is modern biotechnology. Clear? So what is there in the old biotechnology? In old biotechnology preservative techniques are there. They use, मैंने आपको पहले ही बता दिया, they also produce industrial products like wine, beverages, etc. They also produce bakery products like bread, etc. They don't know about the cake, but they produce the bread, as well as the different varieties, different crop varieties. They also produce by these methods. But now at present day, what we are doing with biotechnology? With biotechnology we produce transgenic plants. हम transgenic plants बना रहे हैं। Clear? अब ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने का पर्पस हमारे पास क्या है? जैसे हमारे पास एक मेज वैरायटी है, मेज 66 वैरायटी का नेम है। एक कॉन्सेप्ट होता है बायो फोर्टिफिकेशन। जनरली बहुत सारे इंडिविजुअल, बहुत सारी पॉपुलेशन हमारे वर्ल्ड में ऐसी है जो एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट भी उनको अवेलेबल नहीं होती,
और हमको ये मालूम है कि बैलेंस्ड डाइट जो है एक इंडिविजुअल के प्रॉपर और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत कंपलसरी है। और हमारा जो ह्यूमैनिटी है, हमारा जो ह्यूमन साइंस है, वो ये बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल अर्थ पर है तो उसकी बेसिक जो भी नीड्स है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी बेसिक नीड को फुलफिल करे। तो बहुत सारी ऐसी पुअर कंट्रीज है जहां पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। हर एक इंडिविजुअल को एक लेविश फूड की अवेलेबिलिटी, सारे नट्स, फिशेज, नॉनवेज, फल फ्रूट, वेजिटेबल, सारा टाइप का अवेलेबल करवाना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास हमारा हेल्पिंग हैंड है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से अब हम ऐसी क्रॉप्स बना रहे हैं, जैसे हमने एक वैरायटी बनाई है राइस की, राइस वैरायटी, क्लियर, एंड दीज राइस वैरायटी इज विथ विटामिन ए, क्लियर, विटामिन ए। अब कोई इंडिविजुअल, एक इंडिया में रहने वाला या अफ्रीका, जिनको हम पुअर कंट्री कंसीडर करते हैं, वो और कुछ नहीं खा पाए, वो दाल चावल रोटी तो खा सकता है। तो इस कंडीशन में जो भी बीटा कैरोटीन, जो विटामिन ए, उसको मिलना है। एक्चुअल में विटामिन ए हमको येलो फ्रूट से मिलता है, हमको गाजर से मिलता है, क्लियर, या फिर सप्लीमेंट्स के फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं ले सकते क्योंकि वो लोग गरीब है, क्लियर। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब उनको ये विटामिन कैसे प्रोवाइड करवाए। तो हमारे पास गवर्नमेंट जो है, हमारी जो साइंटिस्ट है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ऐसी वैरायटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे एनहेंस द न्यूट्रिएंट क्वालिटी। यानी राइस है, राइस में आपको पेट भरने वाली चीज स्टार्च तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन राइस के साथ हमने विटामिन ए बनाने वाला जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। राइस के जो सेल्स है, क्रॉप सेल्स है, उसमें हमने विटामिन ए बनाने वाला जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। किससे लिया? जैसे गाजर का प्लांट है जिनमें विटामिन ए बनाने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, तो उसका वो जीन जो विटामिन ए से रिलेटेड है, हमने उसको निकाला। निकालने के बाद हमने उसको राइस प्लांट से एसोसिएट कर दिया। राइस प्लांट की हमने टिश्यू कल्चर से प्लांटलेट्स तैयार कर ली और अब वही प्लांटलेट्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फार्मर्स को। तो अब जो नए राइस बनेंगे उनमें स्टार्च तो रहेगा ही रहेगा, जो हमारी इस कार्बेशन को फुलफिल करेगा, लेकिन विटामिन ए भी उसके साथ अवेलेबल रहेगा। Clear? So these method is called biofortification, and biofortification is also related with the biotechnology, formation of transgenic plants, formation of transgenic animals, clear, improved crop variety, बहुत सारी crop variety आप देखेंगे। हमारा जो ओकरा थी, इसकी हमने वैरायटी बनाई है परभनी क्रांति। ये जो भिंडी है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है इंडिया में, कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, लेकिन इंडिया का जो एनवायरनमेंट है वो एक लिमिट आने के बाद जब इसमें फ्रूटिंग बॉडीज लगना स्टार्ट होती है, एट दैट टाइम वायरल इन्फेक्शन ऑकर्स इन द ओकरा, एंड दैट इज रिलेटेड विद द लॉस। वो लॉस करता है क्रॉप का, इकोनॉमिकल लॉस होता है, फार्मर्स को की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो डिस्टर्ब होती है, कहीं ना कहीं एक तरीके से ये हमारी कंट्री का लॉस होता है, इतना सारा प्रोडक्टिविटी पर अफेक्ट होना। तो हमने क्या किया, हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमारी जो वैरायटी है उसमें हमने हमारा डिजीज रेजिस्टेंस जीन जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट गिव्स द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द वायरसेस। वायरस के अगेंस्ट उसने भिंडी में, ओकरा में जो है वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर दिया। अब अगर वो भिंडी, वो ओकरा वैरायटी हम हमारे इंडिया में लगा रहे हैं, तो जब भी फ्रूटिंग बॉडी आती है, हमारा वो जीन जो है वो फंक्शनल हो जाता है। वायरस अगर आया भी अंदर तो वायरस को वो किल कर देता है और हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो नॉन अफेक्टेड रह जाती है। सो इम्प्रूव्ड वैरायटीज। अच्छा, इसके अलावा हम ऐसी वैरायटीज बना रहे हैं, कुछ वैरायटीज ऐसी होती है जो हमारे कंट्री के किसी पार्ट पर डेवलप होती है, अदर पार्ट पर वो डेवलप नहीं होती है, एनवायरमेंटल कंडीशन डू नॉट सपोर्ट। तो हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ऐसी क्रॉप बना रहे हैं जिसमें वाइडर अडेप्टेबिलिटी हो। वाइडर अडेप्टेबिलिटी मतलब हम इंडिया के किसी भी कोने पर उसको ग्रो करवाना चाहे, हम इजीली उसको ग्रो करवा सके। Clear? We develop the crop varieties, those who have resistance against the pest, those who have resistance against the insect. Insect का बहुत ज्यादा इंडिया में वो रहता है, एफिड्स होते हैं, बहुत सारे बग्स होते हैं, बहुत सारी ईल्स होती है। Those who generally affect the inflorescence of our crop, those who affect the fruiting body of our crops, at that time economical loss is confirmed, and that loss is prevented by the biotechnology, by the formation of improved crop varieties. Okay, then with the help of modern biotechnology we are also producing different pharmaceutical products. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया
प्रेजेंट में हम बहुत सारी वैरायटीज जो है वो मेडिसिन की, इंसुलिन की, ग्रोथ हार्मोन्स की, कुछ हमारे न्यूरो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं दैट इज रिलेटेड विद द नर्वस सिस्टम. We are also producing the different medicine related with the treatment of nervous system. So different medicines in different modified form. जो मेडिसिन पहले हमको 50 रुपए में एक गोली मिलती थी, वो मेडिसिन आज हमको 1 रुपए में एक गोली मिल रही है. उसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल जो ब्रांच है दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी. हमने आर्टिफिशियल इंसुलिन बना लिया है, हमने आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन्स बना लिया, हमने आर्टिफिशियल विटामिन सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर दिया है, हमने आर्टिफिशियल मिनरल कंटेंट जो है हमारी क्रॉप्स में, हमारे प्रोडक्ट्स में बढ़ा दिया है. जो भी ऐसा था जो हम डायरेक्टली किसी और से नहीं ले पा रहे थे, हमने इनडायरेक्ट वे में सबसे ज्यादा इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी जो है वो डॉग और रैट के पास होती है. हमने आइडेंटिफाई करा, बायोटेक्नोलॉजी ने हमको सिखाया आप आइडेंटिफाई करो, आपको जरूरत है, आपको वो चीज जरूरी है, आपका पैंक्रियाज नहीं बना रहा है, तो फिर ये कहाँ मिलेगी. हमने सर्च किया, पता चला ये हमको ज्यादा से ज्यादा किसके पास मिलेगी, डॉग के पास मिलेगी, रैट के पास मिलेगी. हमने उनको, वो इंडिविजुअल को हमारे वेलफेयर के लिए यूज किया. यूज कैसे किया, हमने उनके अंदर से वो डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट सेपरेट किया जो उनके अंदर इंसुलिन बना रहा था. हमको मालूम है हमारी सारी मशीनरी जो है, हमारे एक्सप्रेशन की सारी मशीनरी, प्रोटीन बनाने की, एंजाइम्स बनाने की, हार्मोन्स बनाने की, सब डीएनए के पास है. सारा मैसेज डीएनए के पास है, तो उनका भी मैसेज डेफिनेटली डीएनए के पास है. हमने वो डीएनए सेगमेंट आइडेंटिफाई करा, उस डीएनए सेगमेंट को उनसे कट किया. कट करने के बाद सीधे डीएनए सेगमेंट को हमारे अंदर नहीं डाल पाएंगे, उसका कोई अभी हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी में उसका कोई अप्रोच अभी हमारे पास नहीं है. तो हमने तरीका ढूंढा, वो डीएनए को हम कहां पर कल्चर करें, कहां पर उसकी खेती करें. अभी तक हम खेती जो है वो क्रॉप की कर रहे थे, लेकिन अब हम खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं जीन्स का, डीएनए का, इनसाइड द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के अंदर हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं. एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन इनसाइड द बैक्टीरिया इज कॉल्ड क्लोनिंग. हम मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं. बायोटेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको एक एग्जांपल से समझ में आएगा. एक वैरायटी थी हमारे पास, वाइल्ड वैरायटी, एशियन गौर, थोड़ा सा हिरन लाइक इंडिविजुअल होता है एशियन गौर. तो हमारा हैबिट बोलो या हमारा जो भी एक्टिविटीज बोलो, उसकी वजह से ये वैरायटी जो है पूरे फॉरेस्ट एरिया में से, हमारे वाइल्ड एरिया में से एक्सटिंक्ट हो चुकी थी. लास्ट इंडिविजुअल जब उसकी डेथ हुई, दैट इज द फीमेल एशियन गौर. तो हमने क्या किया, उस फीमेल एशियन गौर की हमने एक जो रिप्रोडक्टिव सेल है, उस सेल एग को हमने आइसोलेट कर लिया. क्लियर. अब आइसोलेट करने के बाद हमने क्या किया, वो जो उसकी स्किन सेल्स थी, उसका जो ओवम सेल था, उसका जो स्किन सेल था, वो स्किन सेल से हमने जो सेल निकाली, उस सेल को हमने एक जो मेल है, उस मेल के स्पर्म से फ्यूज किया. फ्यूज करने के बाद जो जाइगोट फॉर्म हुआ, वो जाइगोट हमने सरोगेट मदर में डाल दिया. अब सरोगेट मदर के बॉडी में वो उसी से, उनके जीनस से रिलेटेड इंडिविजुअल वो वहां पर ग्रो हुआ. एंड देन फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस एशियन गौर इज बॉर्न. ऐसे बहुत सारी वाइल्ड वेराइटीज है जो आज हमारे वाइल्ड एरिया से, हमारे फॉरेस्ट एरिया से एक्सटिंक्ट हो गई है. लेकिन इन फ्यूचर वी आर एबल टू प्रोड्यूस दैट वेराइटी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रिजर्व्ड डीएनए सेगमेंट्स. हमने उनके डीएनए को एग के फॉर्म में, उनके डीएनए को स्पर्म के फॉर्म में, उनके डीएनए को मेमोरी सेल के फॉर्म में, उनके डीएनए को हमने एग सेल के फॉर्म में या स्किन की किसी सेल के फॉर्म में कहीं से ना कहीं से हमने आइसोलेट करके प्रिजर्व करके रखा है. एंड दैट एरिया वेयर वी प्रिजर्व द डिफरेंट डीएनएस और द सेगमेंट ऑफ डीएनएस इनसाइड द बैक्टीरिया, वी कट द डीएनए विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. ये सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में. So with the help of enzyme we cut that DNA segment, and that DNA segment we preserved or we stored inside the bacterial cell for future use. So that bacterial cell is considered as the gene library. हमने अलग अलग वैरायटी के जीन अलग अलग बैक्टीरिया में जो हमको इन फ्यूचर काम में आने वाले हैं, या कहीं ना कहीं हमारी प्रीवियस जनरेशन ने देखे हैं, हमने नहीं देखे हैं, तो हम वो सारे स्ट्रक्चर्स को डीएनए सेगमेंट के फॉर्म में इनसाइड बैक्टीरियल सेल, हम उसको होस्ट सेल के अंदर स्टोर करके रख रहे हैं. एट दैट टाइम दैट बैक्टीरियल सेल, द प्लेस ऑफ बैक्टीरियल सेल, place of that host cell considered as the gene library. So concept of gene library or gene bank was also given by the biotechnology. Gene library and gene bank both are the different structure.
In gene library, we generally stored or we generally preserve the DNA segment with the help of restriction endonuclease enzyme inside the host cell. जनरली हम बैक्टीरियल होस्ट सेल यूज करते हैं, आप ईस्ट जैसी होस्ट सेल को भी यूज कर सकते हैं. So that is called gene library. But sometime we also collect or we also preserved the ancient products or the varieties that is useful for the generation in form of seed, in form of pollen grains, in form of genes. वो अलग अलग फॉर्म में हम उनको स्टोर करते हैं एंड दैट स्टोरेज इज कॉल्ड जीन बैंक. क्या बोला जाता है उसको? जीन बैंक. ये जीन बैंक में हम कुछ इंडिविजुअल के डीएनए सेगमेंट, कुछ इंडिविजुअल के स्किन पार्ट्स, कुछ इंडिविजुअल के हेयर पार्ट्स, कुछ के सीड्स, कुछ के पॉलन ग्रेन्स, कुछ के एम्ब्रियो सेट, जो हमको अवेलेबल होता है उस समय उसको हम ले लेते हैं और उसको प्रिजर्व करके रखते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में. दैट एरिया इज कॉल्ड, दैट प्लेस इज कॉल्ड जीन बैंक. एंड हाउ दे स्टोर, हाउ दे प्रिजर्व इनसाइड द जीन बैंक, क्योंकि यहाँ पर तो हम उसको सेल के अंदर स्टोर कर रहे हैं तो हमको कोई एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन से लेना देना नहीं है. हम उनको प्रॉपर लेबोरेटरी मैनर में एक हाइजीनिक कंडीशन में हम उसको बैक्टीरियल सेल कल्चर के अंदर जो है वो मेंटेन करके रख रहे हैं. बट व्हाट वी डू हियर वी preserve that products or all that parts in -196 degree Celsius temperature in liquid nitrogen. -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 192 से 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और लिक्विड नाइट्रोजन में हम उनको स्टोर करके रखते हैं एंड दैट प्रिजर्वेशन इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन. क्रायो प्रिजर्वेशन इज कंसीडर्ड एज द basic method in situ conservation, in ex situ conservation. Sorry, in situ means हम जब उसको बायोस्फीयर में या नेशनल पार्क में हम वेराइटीज को प्रिजर्व करते हैं, उनको कंजर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड ex situ. And in situ conservation we conserve the varieties, different wild varieties or the extinct varieties or the rare varieties, endangered varieties in specific manner, in form of their pollen grain, in form of their seed, in form of their hairs, in form of their skin, in form of their embryo sac inside the liquid nitrogen at -196, 192 to 196 degree Celsius temperature. That is called cryopreservation and cryopreservation is related with the gene bank. तो बायोटेक्नोलॉजी ने हमको सिखाया कि जो भी आपका डिजायर है, जो भी आपका यूजफुल है, आप उसको पहले आइडेंटिफाई करो. आइडेंटिफाई करने के बाद उस इंडिविजुअल से उसको एक्सट्रैक्ट करो. एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप फ्यूचर यूज के लिए उसको जिन लाइब्रेरी या जिन बैंक में स्टोर करके रख लो. जो जो आपका रिक्वायरमेंट आता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उनसे ये चीजें आइसोलेट करो. आइसोलेट करने के बाद आप जिस प्रोडक्ट में, जिस इंडिविजुअल में, आप प्लांट में डालना चाहे तो प्लांट में डाल दो, आप एनिमल में डालना चाहते हो तो आप एनिमल में डाल दो, क्रॉप वैरायटी में डालना चाहते हो तो क्रॉप वैरायटी में डाल दो, आप कोई केमिकल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उनकी हेल्प से तो आप वो केमिकल प्रोडक्ट बना लो. All these are related with the biotechnology. So biotechnology has two branch. One is old biotechnology and next one is modern biotechnology. Okay. Now next we will discuss the principle of biotechnology. Okay. Principle of biotechnology. Basically, it is not the principle. It is related with the rules or the ideas to exhaust or to utilize the different living organism for the human welfare. So how we use this according to the principle? So biotechnology suggests two principles. One principle is in form of chemical engineering. Okay. And second one is in form of genetic engineering. Chemical engineering. And next one is the genetic engineering. क्लियर? आपको वर्ड से भी बहुत कुछ क्लियर हो जाता है. केमिकल इंजीनियरिंग according to the biotechnology principle, chemical engineering concentrate on the use of living organism and their product in form of chemicals. Generally it is related with the formation of the disinfectant medium, formation of the sterile medium to maintain the sterile medium,
to maintain the condition where bacteria and viruses do not grow easily, हमको बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से वो सारी चीजें करना है जिसकी वजह से हमारे अंदर इन्फेक्शन ना हो, हम किसी भी टाइप की डिजीज से सफर ना करें, और अगर कर भी रहे हैं तो वो सारी चीजें इजीली क्योर हो जाए, वो सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो इजीली क्योर हो जाए. Today's complication is corona. That disease, that death-causing disease, definitely in future cured by the product of biotechnology. So that product possibly in form of chemicals, chemical like enzymes, chemical like hormones, chemical like different vaccines. Different vaccines are nowadays we are also preparing with the help of single DNA segment. आज हमको वैक्सीन बनाना है तो हम डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म से एक छोटा सा डीएनए सेगमेंट लेके कल्चर करके क्लोनिंग करके मल्टीपल अमाउंट में वैक्सीन बना सकते हैं. लेकिन आज से कई साल पहले जब फर्स्ट टाइम एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बनाया था तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो वायरसेस थे, जो इंडिविजुअल थे, वो बैक्टीरियाज थे, उनको कल्चर किया. कल्चर करने के बाद उनका एक्सट्रैक्ट निकाला. एक्सट्रैक्ट या तो लिविंग फॉर्म में तो सीधे बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर दिया, या तो फिर उनके नॉन लिविंग फॉर्म में उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के फिर वो इंट्रोड्यूस किया. तो वहां पर हमको क्या करना था, हमको बैक्टीरिया को डायरेक्टली यूज करना था. एंड डेफिनेटली दैट बैक्टीरिया व्हेन एंटर्ड इन आवर बॉडी, some side effects are also there. But nowadays what we are doing, we are preparing vaccines with the help of biotechnology by single DNA segment. जो भी बैक्टीरिया से हमको वैक्सीन लेना है, वो बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने वाला है, या वो वायरस उस वायरस के अगेंस्ट काम करने वाला है, तो हम क्या करते हैं, उसका डीएनए सेगमेंट निकालते हैं. उस डीएनए सेगमेंट को हम होस्ट सेल में डालते हैं, होस्ट सेल में उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इस छोटे से डीएनए सेगमेंट से हम बहुत सारी वैक्सीन प्रिपेयर कर सकते हैं. क्लियर? तो कहीं ना कहीं इसका बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एथिकल सोशल इशू पर भी बहुत कॉन्सेंट्रेट करती है. अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं या किसी भी प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं, किसी भी इंडिविजुअल को आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, ये इनकी एक कमेटी है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग कमेटी बोला जाता है उसको, और वो कमेटी कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती है. बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही आप किसी एनिमल्स को हार्म करेंगे, किसी प्लांट को हार्म करेंगे, अदरवाइज आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप अपनी रिसर्चेस करने के लिए 1, 2, 4, 10, 1000 जितने एनिमल्स लगे उनको मार दो, जितने डॉग्स लगे उनको मार दो इंसुलिन निकालने के लिए. दैट इज अगेंस्ट द एथिकल लॉज प्रपोज्ड बाय द बायोटेक्नोलॉजिकल एसोसिएशन. ओके, so the association is GEAC, that generally deal with the different ethical and socio-ethical laws related with the biotechnology. Okay, so the next branch of biotechnology, that is called genetic engineering, and these genetic engineering is not related with the products that produced by the cells or organisms, but it is related with the मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स. जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, हमने ट्रीटमेंट किया है विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी. वी ट्रीट द डिफरेंट डिजीजेस बाय द मॉडिफिकेशन इन द जीन स्ट्रक्चर. वो जो डीएनए सेगमेंट उस मैसेज से रिलेटेड होता है, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, with the help of mutation, with the help of different chemicals, we alter that gene, we manipulate that gene. So genetic engineering is basically related with the manipulation of genes and basically related with the formation of different varieties जो हमने पहले डिस्कस की, formation of transgenic animals, formation of transgenic plants, formation of improved varieties, formation of different quality varieties जो हमको एक साथ एक इंडिविजुअल में सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए. बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स, क्लोनिंग, all these are related with that genetic engineering. With the help of tissue culture we produce the different improved variety, and that improved variety that is produced by the tissue culture. tissue culture बाद में आता है, पहले genetic engineering आएगा. genetic engineering से हम डिजायर्ड कैरेक्टर डाल के उसका जो फर्स्ट सैंपल है, सेल स्ट्रक्चर है, वो तैयार करेंगे. फिर वो सेल स्ट्रक्चर को हम टिश्यू कल्चर करके प्लांट प्लेट्स बनाकर फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो क्लोनिंग, फॉर्मेशन ऑफ इंप्रूव्ड वेराइटीज, फॉर्मेशन ऑफ बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड इंप्रूव्ड जीन, modified gene therapy, all these are related with the genetic engineering. Clear? So these are the basic introduction related with the biotechnology. Next we will discuss the helping hand of biotechnology. In genetic engineering one technology is there, and that is called RNA
recombinant recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology. With the help of this technology, we are able to produce the recombinant DNA. Recombinant means that is produced by the combination of two different DNA, desired DNA and the carrier DNA. So that DNA is called recombinant DNA, and with the help of this technology of genetic engineering, we are able to produce our desired products inside the cell by the cloning process. So recombinant DNA technology, in next we will discuss detail about the recombinant DNA technology. Okay.